नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैरालिसिस पेशेंट जिनको अभी अभी पैरालिसिस हुआ है, जिनमें बिल्कुल चलने की पावर नहीं है, उठने की पावर नहीं है, करवट लेने की पावर नहीं है, वो कौन सी एक्सरसाइज बेड पे लेटे लेटे कर सकते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संस्कृति, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और वो आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेगी इस दिक्कत से निकलने के लिए। और आज हमारे साथ हैं महेश जी आज हमारे पेशेंट का रोल निभा रहे हैं और संस्कृति जी इनके साथ मिलकर आपको पूरा गाइड करेंगी। संस्कृति जी, ओवर टू यू। हम पैरालिसिस पेशेंट्स की बात करते हैं। जनरली पैरालिसिस पेशेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो पेशेंट्स की कोई भी मूवमेंट नहीं होती है और पेशेंट्स बेड रिटर्न रहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है केयर गिवर्स के लिए एज वेल एज पेशेंट्स के लिए कि वो एक्सरसाइजेस कैसे करें। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी बेसिक इनिशियल एक्सरसाइजेस जो शुरुआती दौर में सारे पैरालिसिस पेशेंट्स को ज़रूरी करनी है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आपको ये एक्सरसाइज कब कब और दिन में कितनी बार करनी है, कितने रेपिटेशंस करने हैं, एज वेल एज कितने सेट्स करने हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पैरों की तरफ से, यानी लोअर लिम्ब से। तो सबसे पहले हमें पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाना है। ध्यान आपको ये रखना है कि जो गद्दा होगा वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। पेशेंट की बॉडी स्थिर रहनी चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए और कंफर्टेबल रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सहारे से पेशेंट के एंकल की मूवमेंट कराएंगे, लाइक दिस। तो डॉक्टर साहब, इनमें दोनों को एक साथ करना होता है? हम दोनों को भी एक साथ कर सकते हैं या फिर हम एक एक भी कर सकते हैं। मगर हम जैसे देखते हैं कि अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट दोनों ही साथ साथ करते हैं, दोनों साथ साथ करवाते हैं। यानी अगर आपको पैरालिसिस है, लेफ्ट साइड का है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम राइट साइड की एक्सरसाइज ना करें। जब भी हम एक्सरसाइज करवाएंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों की बराबर एक्सरसाइज करवाएंगे, क्योंकि लेफ्ट के ना चलने की वजह से जिस साइड पैरालिसिस हुआ है उस तरफ एक्सरसाइज ना होने की वजह से राइट भी वीक होना शुरू हो जाता है। तो हमने ध्यान रखना है कि जब भी हम फिजियोथेरेपी करवाएं तो दोनों साइड की बराबर करवाएं। अब सेकेंड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें पेशेंट के पैरों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, जिसे हम कहते हैं हील स्लाइड्स। अब इसमें हम ये ध्यान रखेंगे क्योंकि हम एक्सरसाइजेस पेशेंट की करवा रहे हैं जिनकी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, तो आप सारे एक्सरसाइजेस सहारे के साथ कराएंगे। और कैसे कराएंगे, आपको अपना ये वाला नी बेंड करना है ऊपर की तरफ, करो स्ट्रेट, अगेन सहारे से, रिलैक्स। तो डॉक्टर साहब, इसे कितनी बार कर सकते हैं हम? ये एक्सरसाइज हमें 10 रेप्स करने हैं। इनिशियल 10 बार करने हैं इसको, शुरुआती दौर में हम 10-10 बार करेंगे, लेकिन एक साथ नहीं करेंगे, एक एक पैर का एक एक बार करेंगे। अब फ्रॉम द ऑपोजिट, रिलैक्स, अगेन रिलैक्स। अब इस एक्सरसाइज में हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हम पेशेंट का घुटना मुड़वा रहे हैं ऊपर, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम फोर्सफुली बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर देते हैं, मतलब हम पेशेंट को बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ पुश कर देते हैं। तो पैरालिसिस पेशेंट्स में हमें ये ध्यान रखना है, मसल्स और बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है और पेशेंट की कंफर्टेबल रेंज में आपको मूवमेंट करानी है। मगर डॉक्टर साहब, जैसे हमने आज सब्जेक्ट को लिया है, महेश जी हैं, उनको हमने मान के चल रहे हैं कि इनके लेफ्ट साइड में दिक्कत है, बट राइट साइड की एक्सरसाइज तो खुद कर सकते हैं जी, है ना? राइट साइड एक्सरसाइजेस खुद कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि बहुत बार एक्सरसाइजेस पेशेंट ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। बट जिस साइड पैरालिसिस नहीं उस साइड तो हम करवा ही सकते हैं, उस साइड हम करा सकते हैं कि थोड़ी सी एक्सरसाइज अपने आप कर लो। तो महेश करके दिखाओ जरा एक बार खुद ब खुद, बिना हेल्प के। सीधा करो पैर को अब, ठीक है। तो आपने ध्यान क्या रखना है कि आपका एक बॉडी के एक पार्ट में, लेफ्ट साइड या राइट साइड में पैरालिसिस है, दोनों साइड नहीं है। तो आपने इतनी डिपेंडेंट फिजियोथेरेपिस्ट पे नहीं होना, क्योंकि जब वो अपना फोर्स लगाते हैं तो वो थक जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड जहाँ पे पैरालिसिस है उस एक्सरसाइज को हेल्प से करेंगे और राइट साइड की एक्सरसाइज अपने आप करेंगे। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट एक्सरसाइज बताइए। अब हम करेंगे हिप अबडक्शन। हिप अबडक्शन में हमें क्या करना है, पैर बाहर की तरफ लेके जाना है, मतलब पेशेंट जिस पे बेड पे है, काउच पे है, उससे हमें पैर घिसेड़ के बाहर की तरफ लेके जाना है सहारे से। दिस अगेन, फिर से। जब हम कभी भी ऐसी एक्सरसाइज करवाते हैं तो हमने कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट से भी दम लगवाएं। नहीं लग पा रहा अलग बात, मगर हम अपने पेशेंट को बोल सकते हैं कि उसमें वो सपोर्ट करे। तो जैसे हम पैर को बाहर लेके गए, एक बार डॉक्टर साहब करके दिखाइएगा, पैर को बाहर लेके गए, अब पेशेंट को बोलो कि दम अंदर से दम थोड़ा सा तो लगाए अंदर की तरफ पैर लाने के लिए। तो ये अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ये लेकर आ रहे हैं,
नहीं हो पा रहा तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एक्सरसाइज पहले पैसिव चल रही थी, यानी हमारे करवाने पर हो रही थी, वो धीरे धीरे एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है, यानी पेशेंट खुद ब खुद करना शुरू कर देता है। तो जब भी आपका पेशेंट माना 0 पावर है, तो आपने पेशेंट को कोई एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो उसको बोलिए कि अपना दम भी लगाए। अब हम करेंगे सिंगल लेग रेस, मतलब सीधा पैर आपको ऊपर की तरफ उठाना है। ये बहुत ही ज़्यादा टफ एक्सरसाइज होती है, लेकिन बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि सारी मसल मूवमेंट और ब्लड सर्कुलेशन हमें एनहेंस करनी होती है। तो इसके लिए आप केयरफुली बहुत ज़्यादा सपोर्ट के साथ कराओगे, और जितना सपोर्ट आप ले सकते हैं। हम हैंड प्लेसमेंट की भी बात करेंगे इसके अंदर। आपको एक हाथ पैर के नीचे की तरफ रखना है, मतलब एंकल के नीचे, और दूसरा प्रॉपर ग्रैप आपको करना है नी के नीचे, एंड अगेन अप स्ट्रेट, बस डाउन। अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट करवाते समय पेशेंट अपनी मसल्स को लूज छोड़ देते हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जो करना है करना कर लो। बट अगर हम ये देखते हैं कि जो पेशेंट अपनी तरफ से भी एफर्ट डालते हैं, चाहे हम पैर उठाने की बात कर रहे हैं या पैर को नीचे ले जाने की बात कर रहे हैं, अगर उसमें आप अपनी तरफ से एफर्ट डालना शुरू कर देता है पेशेंट, तो उसमें रिकवरी फास्ट होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि उसके पीछे रीज़न है, आपकी जो मसल्स हैं वो ठीक हैं, आपकी बोन ठीक है, मगर आपके ब्रेन में जो क्लॉट आया था, नस फटी थी, उससे ब्रेन का वो हिस्सा जो आपके पैर को कंट्रोल करता है, उसमें प्रॉब्लम आई है। तो हमने अपने ब्रेन से ही सिग्नल भेजना होता है, तो ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है कि उसको भेजो, उसे कमांड लो। तो हम एक्सरसाइज करवा ज़रूर रहे हैं, बट एक्सरसाइज हाथ पैर की कम और ब्रेन की ज़्यादा होती है। तो कोशिश करो, अपनी तरफ से कोशिश करो कि जब फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आपकी हेल्प कर रहा है, आपके लेग को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश करो कि डॉक्टर साहब को आपका वजन कम लगे। क्योंकि अब अगर हम अपने पैर के बारे में बात करें तो 10-12 किलो के आसपास उसका वेट होता है। अब इतना वेट डॉक्टर उठा रहा है और कई बार करवा रहा है, थक जाएगा। तो कोशिश करो कि थोड़ा सा अपनी तरफ से भी जोर डालो, चाहे पैर उठाने में, पैर को नीचे रखने में, घुटने मोड़ने में, क्योंकि यही तो हमें चाहिए, ये तो हमें ठीक होकर करना है। तो उसको हम अभी से शुरू करेंगे। नेक्स्ट अब हम करेंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। मतलब आप जब भी एक्सरसाइजेस करते हैं पेशेंट्स, तो हमें महसूस होता है मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, यानी ऐसे लुप छुप जिसे हम कहते हैं। अभी आपको नीचे की तरफ कट, नीचे की तरफ प्रेशर लगाना है पैर, टाइट, रिलैक्स। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर अब हम पेशेंट को बोल रहे हैं उसको दबाने के लिए, जोर लगाने के लिए नीचे की तरफ। हम अपनी तरफ से कम लगा रहे हैं, पेशेंट को ज़्यादा बोल रहे हैं कि आप इसको अपने पैर को बिस्तर के अंदर दबाओ। अब यही हम नी के साथ भी करेंगे, ताकि हमारी नी की मसल्स में भी कुछ फ्लक्चुएशंस हो, स्टिमुलेशंस हो। सेम ऐसे फिस्ट बनानी है आपको। आप अपनी फिस्ट भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप टाल का रोल भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम फोम रोलर भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपने एक तकिया बनाना है, चाहे आप वो टॉवल का बनाओ, चाहे आप वो फोम रोलर ले लो, चाहे अपने हाथ से इसको यूज़ करो। आपने कोशिश करनी है कि पेशेंट को नीचे दबाने के लिए, मतलब घुटने से भी वो, अब डॉक्टर साहब का वो हाथ नीचे की तरफ दबा रहा है, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज को पेशेंट की मसल्स में पावर लाने के लिए, इसमें कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए। नाउ दोनों घुटने एक साथ ऊपर की तरफ बेंड करने हैं, रिलैक्स। अब इस एक्सरसाइजेस को कराते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट्स के एंकल हवा में नहीं होने चाहिए, मतलब मोड़ो, मतलब हमें ये नहीं कराना है पेशेंट्स का कट पैर नीचे रगड़ा खाते हुए जाना चाहिए, मतलब बेड से टच होते हुए ऊपर की तरफ जाना चाहिए। आपने पैर को बिस्तर से नहीं उठाना, आपने उसे घसीटना है, क्योंकि इसमें ताकत थोड़ी सी कम लगती है, बैलेंस बना रहता है। रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट एक्सरसाइज, अब हम करेंगे नी रोल्स। मतलब आपको दोनों घुटनों को एक साथ रखना है, लेकिन सपोर्टिवली रखना है, क्योंकि हम पैरालिसिस पेशेंट के लिए एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। उनकी मसल्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, तो बहुत बार पैरों की मूवमेंट अच्छे से नहीं होती। तो अब हम इसे ध्यान से समझेंगे कैसे करना है। दोनों घुटनों को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे, और अब आपको दोनों नीज एक साथ रोल करना है, लेफ्ट एंड राइट। ये हम इसलिए करते हैं कि पेशेंट को बिस्तर से उठने बैठने में दिक्कत ना हो। ये हेल्प करता है आपको करवट लेने में। अब आप
सोचो कि आप अगर बिस्तर पर हो, आपको उठना है, खड़ा होना है, तो आपको क्या एक टाइम में तो एक थोड़ा सा रोल करना पड़ता है, फिर पैरों को आप नीचे करते हैं, फिर आप खड़े होते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है पेशेंट की बैक की भी एक्सरसाइज करवाती है और पेशेंट को रोल होकर खड़े होने में हेल्पफुल रहती है। तो अभी हमने जितनी भी एक्सरसाइज देखी डॉक्टर साहब ने हमें बताई, इनके आपने 10-10 के सेट करने हैं। दिन में 2 बार कोशिश कीजिए कि पेशेंट को करवाएं, मगर आपने इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना। आप इसके साथ पेशेंट को खड़ा करके चलवाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, चाहे आपको पेशेंट का पैर को घसीटना पड़े, पैर को पीछे से धक्का देना पड़े, क्योंकि ये ज़रूरी है। अभी हमने सारी एक्सरसाइज हर एक मसल की अलग अलग उस सेट में की, अलग अलग तरीके से की, मगर जब हम चलते हैं तो हमें सारी की सारी मांसपेशियों की सारी की सारी मूवमेंट की आपस में इंटीग्रेशन चाहिए होती है कि हम सारी की सारी मूवमेंट्स को सिंक में लेकर आ सकें, उनके बीच में एक लेकर आ पाए। और उसके लिए हमें वही काम करना पड़ता है जो कि हमने बाद में करना है। हमने पेशेंट को ठीक करके क्या करना है, चलवाना है ना, तो हम पेशेंट को खड़ा करके कोशिश करेंगे कि दिन में आधा घंटा पौना घंटा, चाहे हमें सहारा देना पड़े, चाहे हमें उनके पैर को घसीटना पड़े, धकेलना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पेशेंट को हम जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके चलाने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होता है, जब हम खड़े होते हैं तो हमारा सारा का सारा वेट हमारी लेग्स में जाना शुरू करता है। हमारे बॉडी को कितना वेट संभालना है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो हमारे ब्रेन को समझ में आना शुरू हो जाता है। तो एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट अलग जगह है और आपने पेशेंट को चलाने की कोशिश डे 1 से ज़रूर करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि ऐसे पैरालिसिस पेशेंट जिसको अभी अभी हुआ है, ज़ीरो पावर है, वो कैसे अपनी लेग की एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट करवा सकता है, वो भी पैसिव मूवमेंट के अंदर। और यही पैसिव मूवमेंट धीरे धीरे एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो कि किस तरह से पैरालिसिस पेशेंट में इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं, उसके लिए आप हमारे डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ आप पैरालिसिस पेशेंट से मिले जिनसे उन्होंने हमारी हेल्प लेके किस तरह से अपनी बीमारी को हराया है, उसको आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे और खुद ब खुद समझ जाएंगे कि हर एक चीज़ की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है और हर एक चीज़ को अगर गहराई से समझ के हम काम करेंगे तो पेशेंट में तेज़ी से इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक पैरालिसिस पेशेंट जिनकी एज है 63 की एज के अंदर पैरालिसिस को हराना आसान काम नहीं होता। तो चलते हैं पेशेंट के पास और उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसको कैसे सहा और कैसे इसको देखा। तो शर्मा जी, ये आपको हुआ कब था? मेरा नाम GR शर्मा है और मेरे को ये ब्रेन स्ट्रोक का दूसरा अटैक है। पहला कब हुआ था? पहला 2014 हुआ था। 2014 में। तब उससे रिकवर पूरे हो गए थे? उसका पूरा रिकवर नहीं हो पाया, लेकिन ये 2019 आते आते मुझे दोबारा फिर अटैक होगा ब्रेन स्ट्रोक का। और ये राइट साइड का हुआ, पहले भी राइट को हुआ था, अब दोबारा भी राइट का हुआ। ठीक है। तो मेरे को चलने फिरने में दिक्कत थी और डॉक्टर साहब की मैंने दवाई खाई। अभी तो 1 ही महीना हुआ है, 1 महीने में मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो ये जब आपको हुआ था तो आपने कहाँ से इलाज करवाया था? जब मुझे ये सेकेंड टाइम जब हुआ है? हाँ, पहली टाइम भी मैंने एस्कोट फोर्टिस में करवाया, इलाज कराया। डॉक्टर ने मुझे कहा भाई मेरे को एलोपैथी का जो इलाज करना था कर दिया, अब आप इसके बाद देसी ट्रीटमेंट कराओ। डॉक्टर ने बोला? आयुर्वेदिक। हाँ, डॉक्टर ने बोला? हाँ, डॉक्टर ने कहा अच्छा कि आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट कराओ, उससे शायद आपको बहुत आराम मिलेगा। तो मैंने आयुर्वेद में भी इलाज कराया। अब सेकंड बार टाइम हुआ मुझे, तो मुझे डॉक्टर साहब जो संजीवनी, इनसे मुलाकात हुई। तो इन्होंने 1 महीना हो गया मुझे दवाई खाते खाते, जिससे मुझे बहुत आराम है। और मैं आज दोबारा से 1 महीने की दवाई फिर दोबारा लेने आया हूँ। तो इससे मेरे को लग रहा है कि मैं कंप्लीट ठीक हो जाऊँगा। शर्मा जी को जब पहली बार हुआ राइट साइड में हुआ, उसके बाद जब 2019 में हुआ तो एक ही जगह पे दोबारा स्ट्रोक पड़ने की वजह से, दोबारा से नुकसान होने की वजह से शर्मा जी को जो चलने में दिक्कत आने लगी थी कि चल नहीं पाते थे, पैर नहीं उठा पाते थे।
तो जब हमने इनको मेडिसिन दी थी तो किसी को हाथ पैर की रोक की नहीं थी, क्योंकि चल तो पैर नहीं रहा था। बट जब भी पैरालिसिस होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ब्रेन से स्टार्ट होता है। अगर आपके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया है तो हमें वहीं पर ही रिपेयर अप करना पड़ता है। तो जो हमने आपके ब्रेन के साथ किया, हमने किया था न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ब्रेन को दोबारा से अपने अंदर विकास करने की क्षमता देते हैं। वो दिन याद करो जिस दिन आपको हुआ था, उस दिन आपका हाथ नहीं चल रहा था, पैर नहीं चल रहा था, मगर अगले 6 महीने के अंदर हाथ भी चलने लगा और पैर भी चलने लगा। ऐसा सारे पैरालिसिस पेशेंट के साथ होता है। दिक्कत पहले 6 महीने में नहीं आती है, पहले 6 महीने में मैक्सिमम लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। दिक्कत आती है उसके बाद 6 महीने के बाद, 6 महीने कि जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब दिमाग की विकास करने की क्षमता बंद हो जाती है। जी। आपका एक जख्म हुआ तो कुछ टाइम में वो भरेगा, अगर वो टाइम से नहीं भर पाया तो वो नासूर बन जाता है। जी। ऐसे ही कुछ आपके ब्रेन के साथ होता है। जब दिमाग में चोट लगी, पहले 6 महीने में भर गया, अब चलने लग गए, हाथ चलने लग गया, ठीक है, नहीं चलता ना, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ पर हमें दोबारा से दिमाग के अंदर विकास करवाना पड़ता है। जब वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वही आपने देखा, अब आपने इनकी पहले वाली वीडियो देखोगे और बाद वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको खुद ब खुद ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आना शुरू होता है। ये इसलिए होता है कि जब हम सही तरीके से सही जगह पे काम करते हैं। तो जो बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट हैं उन्हें कुछ कहना चाहोगे? बहुत जल्दी है, मैं मानता हूँ बहुत जल्दी, कभी 1 महीना हुआ है, बट 1 महीने की इम्प्रूवमेंट देख के कुछ कहना चाहोगे उनको? नहीं, ऐसा है डॉक्टर साहब का इलाज 1 महीना होगा, मुझे इंजेक्शन भी ले दिए हैं कुछ और दवाइयाँ भी दी हैं। मुझे फीलिंग ये हो रही है कि मैं जल्दी रिकवरी आपकी और कर लूँगा और जल्दी से मैं ठीक भी हो जाऊँगा एकदम से। ठीक तो आप हो गए हो? हो गया। एक बार चल के दिखाना इनको अभी सबको। जी, जी, जी।